कश्मी वादे प्यारे वफा शब, बातें हैं बातों का ज्ञान, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का ज्ञान। कश्मी वादे प्यारे वफा शब। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल जय गुरु KCC पर। दोस्तों मैं हूं एक यार। तो चलिए कश्मीर वादे हम सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसी हिसाब से हम बोल रहे थे। तो चलिए दोस्तों, आपके पहले की क्लास में ना हम चैप्टर शुरू हो गया था 3.3 का, इक्वेशन चल रहा था। तो 3.3 में हम लोग 1 नंबर का फाइनली सवाल सब पढ़ लिए थे। उसमें भी आप लोग को बहुत मजा आया होगा और सवाल समझ भी गए होंगे। तो हम 2 नंबर के सवाल को शुरू कर रहे हैं बनाना। आप लोग हमारे साथ बना रहिएगा, केवल बोर्ड स्क्रीन पर देखते रहिए, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। बहुत अच्छे तरीका से हम समझा रहे हैं, केवल आप लोग बोर्ड स्क्रीन पर देखिएगा। तो आपका जो सवाल कह रहा है, सवाल आपका कह रहा है यहां से, सॉरी 2 नंबर का भी हम पढ़ लेते, 3 नंबर से सवाल होगा। एक्सरसाइज आपका है चल रहा है, एक्सरसाइज फ्रेंड्स आप सबों का चल रहा था 3.3 में 3 नंबर से हम सवाल आज पढ़ रहे हैं। बहुत मजा आएगा, केवल हमारे साथ आप लोग अच्छे से बना रहिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छा आएगा। कहता है सवाल में कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहता है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। बहुत खतरनाक सवाल हम बोले थे आपको पहले ही, जितना प्यारा भी है उतना खतरनाक भी है। तो खतरनाक प्यारा बना रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की कितना बोल रहे हैं 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। तो मान लीजिए हमको कोई संख्या मालूम है, तो सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं। तो लिखते हैं माना कि 2 संख्या वाली बात हो रहा है। तो पहली संख्या को हम मान लेते हैं x, ठीक ना, तथा दूसरी संख्या को हम फ्रेंड्स मान लेते हैं y। कोई दिक्कत है? तो 2 संख्या हो गया। पहले ये समझिए, जितना पढ़िए उतना लिखिए। 2 संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर आप लोग जानते हैं, अंतर मतलब क्या होता है, घटाव होता है। तो लिखते हैं प्रश्न से कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लिखें प्रश्न के अनुसार कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, अर्थात पहली संख्या क्या है x है, दूसरी संख्या क्या है y है। ये दोनों का अंतर, तो अंतर मतलब घटो, तो दोनों के बीच में किसका चिन्ह दे दिए, घटो का। बराबर कितना दिया गया है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो इसको लिख लिया 26 समीकरण 1, इसको मान लिया। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? नहीं है। अब कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। फिर लिखते हैं अगेन, यानी पुनः। अब आगे सवाल, आगे प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि एक संख्या मतलब क्या, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना गुना है, 3 गुना है। तो पहली पुनः लिखे हैं कि मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। तो पहली संख्या कितना दिया गया है, x दिया गया है, बराबर दूसरी संख्या कितना दिया गया है, y दिया गया है। तो ये पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना गुना है, 3 गुना। तो दूसरी संख्या हम कितना से मल्टीपल कर रहे हैं, 3 से। तो ये हो जाएगा x बराबर 3 में y से मल्टीपल होगा तो 3y। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना कर दिए हैं। अब आप लोग जानते हैं कि ये बराबर किधर है, तो इधर आ जाएगा, ठीक ना। तो इधर जब आएगा तो ये क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा x, ये प्लस है, इधर ले आएंगे तो माइनस में 3y, ठीक ना, बराबर। अब ये इधर आ जाएगा तो इसके जगह पर कुछ नहीं, तो क्या बचेगा, 0 तो बचेगा। इनको हम मान लिए इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत है आप सबों को? नहीं है। अब मैं इनको सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग हमारे साथ बना रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। तो अब जो ये है, इनको हम लिखते हैं समीकरण यहां पर लिख देते हैं समीकरण 1 एंड और 2 से। समीकरण 1 और 2 से अगर मैं सॉल्व करूं तो समीकरण मेरा पहला है x माइनस वाई बराबर 26, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आपका कहता है कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इनको हम मान लिए इक्वेशन 2। कोई दिक्कत है? नहीं। अब ध्यान दें, अब तो आपका ये फॉर्मेट तैयार हो गया। कहता है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। तो प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। तो प्रतिस्थापन विधि आप लोग जानते हैं
x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 26, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस में y। इनको कितना मान लेना है, समीकरण थर्ड। अब लिखना क्या है, आप सब बात जानते हैं, बताइएगा। समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, ये x का मान रखने पर। ओके, तो समीकरण 2 क्या दिया गया है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण 2 में x का वैल्यू, यहाँ से x का वैल्यू कितना दिया गया, 26 प्लस y। तो ये x की जगह पर क्या देंगे हम, 26 प्लस y, ये माइनस में 3y इज इक्वल टू 0। सही है। तो अब ध्यान दीजिएगा, 26 ये y और 3y दोनों एक जाती है, तो एक गो y प्लस में और 3 गो y माइनस में। तो एक गो y में से 3 गो y तो घटेगा नहीं, उल्टा घट जाएगा, तो क्या होगा, माइनस में 2y इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से 2y को बाहर लिख लीजिए, तो माइनस में 2y बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 है, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में, तो 0 में से तो 26 घटेगा नहीं, उल्टा घट जाएगा, तो माइनस में 26 होगा। सही है। इसीलिए हम यहाँ से y का मान निकाल देते, तो y का मान क्या हो जाएगा, माइनस में 26 और बटा में माइनस में 2, माइनस से माइनस कटेगा, 13 दूना 26, अर्थात y का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया है 13। y का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया है, 13। पहले आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर दें। चलिए, तो अब मैं इनको मिटाता हूँ, ठीक ना। तो ये जो है यहाँ से हम इनको मिटा रहे हैं, क्योंकि जगह का थोड़ा सा कमी पड़ रहा है। अब हम लिखते हैं यहाँ से कि समीकरण नंबर, ये सब तो आप लोग उतार दिए होंगे, लिखते हैं समीकरण नंबर कितना में, थर्ड में, यानी 3 में किसका वैल्यू रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 क्या है, यहाँ से x बराबर कितना दिया गया है, 26 प्लस y। चूंकि जब 3 में हम y का मान रखेंगे तो x का मान हमें फाइनली मान निकलेगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 26 प्लस y का वैल्यू कितना, 30। इसीलिए x बराबर कितना, जोड़ दीजिए इसको, तो 6 3 9 2 1 3 39, यानी x का मान 39, y का मान कितना, y का मान 13। अब आप लोग को कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया कि x किसको माने थे, पहली संख्या को। मेरे प्यारे बच्चों, पहली संख्या को x माने थे, तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 39। दूसरी संख्या को क्या माने थे, y का वैल्यू कितना निकल गया, 30। ये आपका प्यारा सा आंसर हो गया। ओके बच्चों, हम 1 नंबर का सवाल पढ़ लिए थे, 3 का 1, हम 3 का 2 नंबर का सवाल पढ़ लेते हैं, ठीक ना। 2 नंबर का सवाल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए, बहुत खतरनाक सवाल है, अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखिएगा समझ में नहीं आएगा। इसी कारण बोल रहे हैं कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। ध्यान दें कि बड़ा कोण छोटे कोण से, अर्थात आप लोग जानते हैं कि वह संपूरक कोण किसको कहते हैं, जिस 2 कोणों के मापों का योग मतलब जोड़ 180 डिग्री हो। तो मान लेते हैं, माना कि 2 कोण वाली बात है। बड़ा कोण को हम मान लेते हैं x, छोटा कोण को मान लेते हैं हम y। प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अर्थात प्रश्न से पहले देखिए, जितना पढ़िए उतना लिखिए। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि बड़ा कोण x माइनस y, दोनों ये कितना डिग्री अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री। जितना हुआ इसको हम लिख लें। अब नेक्स्ट कहता है, पुनः लिखते हैं, पुनः प्रश्न से कि 2 संपूरक कोणों में, अर्थात क्या, संपूरक कोण जिस 2 कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो, अर्थात ये हो जाएगा क्या, पहला कोण क्या है x, दूसरा कोण क्या है y, दोनों का योग मतलब जोड़, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब आप बना दीजिए, कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि से हम बना रहे हैं।
तो x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। समीकरण ये एक है, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, ये 18, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में y। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक ना। ये हो गया समीकरण आपका 3, इसको मान ली। अब लिखना है कि समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। समीकरण ये हो गया 2। समीकरण 2 में किनका मान रखना है, x का। तो x का मान यहां से रखिए, x का मान कितना 18 प्लस y। तो ये x की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 18 प्लस y। ये y पहले से प्लस y बराबर में 180 डिग्री, ठीक ना। तो ये हो जाएगा कितना, ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा 18 आप प्लस 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 से होगा एगो y, क्या गो y, 2 गो y बराबर में 180 डिग्री, सही है। तो ये हो जाएगा 2y बराबर 180, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में 18, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 2y बराबर, ध्यान दीजिए 180 डिग्री में से 18 डिग्री घटेगा, कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में से यहाँ पर कितना बचेगा भाई, यहाँ पर बच गया 7, 7 में से 1 जाएगा 6, यहाँ बच गया 1। इसीलिए यहाँ से y का मान निकाल दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 162/2 काट दीजिए। 81 दूना कितना 162, अर्थात आपको y का वैल्यू प्राप्त हो गया 81 डिग्री। y का मान हो गया 81 डिग्री। अब क्या, अब लिखना है 9। अब समीकरण नंबर किस में मान रखिएगा, 3 में। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में जब y का मान रखेंगे तो x का वैल्यू प्राप्त होगा। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 18 प्लस y। समीकरण ये है 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18 प्लस y की जगह पर 81 डिग्री। तो इसीलिए x का मान कितना हो जाएगा 8 1 9 8 1 9 99 डिग्री, यानी x का मान 99 डिग्री है, y के मान 81 डिग्री। ये हो गया आपको आंसर। सही से फिर समझ लीजिए, x का मान 99 डिग्री हुआ, y का मान 81 डिग्री। अर्थात क्या, बड़ा कोण कितना डिग्री, बड़ा कोण को क्या मानिए x का मान 99 डिग्री, छोटा कोण को क्या मानिए y का मान 81 डिग्री। ये आपका आंसर होगा, उतार लें। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारे द्वारा बनाए गए सवाल को समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरह से। फिर भी अगर आप सबों में कोई डाउट आता हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, तो मैं उनका समाधान निकाल दूंगा। लेकिन हमें लगता नहीं कि आप लोग नहीं समझते होंगे, सही ना। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे, क्लास का वीडियो अच्छा लगे, ये सवाल समझाया अच्छा लगे, तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर दीजिए, उसमें मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और करवाइए अपने छात्र से, दोस्तों से, क्योंकि उनको भी क्लास पढ़ने में मजा आएगा, समझेगा। और जहां तक हो सके कुछ शेयर भी कीजिए, ताकि बच्चे सब अपने ये क्लास को रखेगा पास्ट में और बनाएगा वीडियो को। हम जैसे पढ़ाते हैं ना, आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, सही है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगला सवाल लेकर के आते हैं, अगले दिन मिलते हैं। तो इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहे, सुरक्षित रहें, ख्याल रखिएगा, पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।